प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग इसके एक प्रश्न को हल करना सीख चुके हैं, पहले प्रश्न को। तो आज हम इस अभ्यास के दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है दूसरे प्रश्न में ये अभियुक्तियाँ सही हैं अथवा गलत। तो देखिए, इसमें कुछ अभियुक्तियाँ लिखी हैं, मैंने 4 पार्ट में यह प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा है -21 भागे 1 बराबर -21। देखिए, कह रहा है कि क्या यह कथन सत्य है। तो आप कैसे जानेंगे कि यह कथन सत्य है अथवा गलत। तो इसमें आप क्या करिए कि इसी पक्ष को आप हल, देखिए इसमें 2 पक्ष हैं, माने बायां पक्ष और दायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर माने समता सूचक चिन्ह, माने यह पक्ष भी और यह पक्ष भी दोनों की वैल्यू बराबर है। यदि इस पक्ष को हम हल करके यह चीज़ वैल्यू ला दें और तभी आपका प्रश्न सही है। तो देखिए, वैसे देखने से ही पता चल जाएगा, बहुत हल नहीं करना है। देखिए, अगर 1 से -21 में भाग देंगे तो देखिए चिन्ह खाली 1 में लगा है, तो उत्तर तो आपका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि भाग का नियम है कि जब भाज्य और भाजक और दोनों में माइनस का चिन्ह होगा और तभी उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। अब अगर 1 में, चाहे भाज्य में चाहे भाजक में, किसी एक में माइनस का चिन्ह है, तब उत्तर हमारा ऋणात्मक ही आएगा। तो देखिए, -21 है, तब तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। अगर -1 हो जाएगा और तब उत्तर हमारा प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली इसी में ऋण है, तो इसलिए उत्तर हमारा ऋणात्मक रहेगा। और 1 से -21 से भाग देंगे तो माने -21 ही आएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन देखिए, -33 भागे 1 लिखा है, अब बराबर -33। तो देखिए, यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस खाली एक पूर्णांक में लगा है, तो उत्तर हमारा माइनस में ही आएगा। यदि दोनों में माइनस होता तब उत्तर हमारा धनात्मक होता। तो दोनों ऋणात्मक नहीं है, खाली यही एक पूर्णांक ऋणात्मक है, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। और 1 से 33 से भाग देंगे तो 33 ही उत्तर आएगा। तो -33 यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, एक और कथन -19 भागे 1। तो इसमें दे रहा है -19 भागे 1 बराबर 19। देखिए, यह कथन सही है या गलत। तो देखिए, यह कथन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ उत्तर हमारा धनात्मक आ गया। अगर 1 के पहले भी ऋण लगा होता, यह भी ऋण पूर्णांक होता, तब तो 19 उत्तर आता। लेकिन चूंकि यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, इसलिए आपका उत्तर क्या, ऋणात्मक आना चाहिए। और 19 तो उत्तर सही है, मगर ये ऋणात्मक नहीं है, इसीलिए यह कथन बिल्कुल गलत हो गया। तो चलिए, एक कथन और है इसमें। तो देखिए, इसमें कह रहा -44 भागे -44 बराबर 1। तो देखिए, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ भी लगा है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस जब दोनों में लगा है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। और 44 से 44 से भाग देंगे तो उत्तर 1 ही आएगा। और यही माने प्लस और माइनस की बात थी, तो दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए उत्तर हमारा प्लस में आएगा। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आपका हल हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक उदाहरण में भागफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भागफल ज्ञात करना में भाग के सवाल हैं। तो देखिए, पहला सवाल दे रहा है -672 भागे -12। तो यही प्रश्न है और बेहद ही आसान प्रश्न है, आप हल कर लीजिए। भाग का प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि -672 में -12 से भाग दीजिए। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि उत्तर आपका धनात्मक आएगा। पहली चीज़, उत्तर आपका धनात्मक आएगा, क्योंकि भाजक और भाज्य दोनों में अब माइनस लगा हुआ है। अब बस 12 से 672 में आपको भाग देना है और उत्तर क्या आएगा हमारा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं
कि -672 बटे -12 बराबर, उत्तर धनात्मक आएगा। 12 से आप भाग दीजिए तो 12 पंचे 60, या आप ऐसे भाग जैसे देते हैं वैसे भी आप दे सकते हैं। 672 ऐसे लिख लीजिए, उत्तर आपका धनात्मक आएगा। तो 672 है तो 5 बार आप जाइए, 12 पंचे 60, 7 आ गया, और 72 फिर बरछंग 72, तो आप देख रहे हैं उत्तर आपका 56 आ गया, मगर -56 है, ऐसा आपका उत्तर आएगा। तो -56 बेहद ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ऐसे ही प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है -56 भागे 7। तो देखिए तो बेहद ही आसान है, मैंने 7 से 56 में भाग देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तर आपका धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो आप बताइए उत्तर यहाँ धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक उत्तर आएगा, क्योंकि खाली एक ही पूर्णांक में माइनस है, और दोनों में होता तब धनात्मक आता। तो उत्तर आपका ऋणात्मक आएगा। तो -56 बटे 7 बराबर -8, यही आपका उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से भाग के इसमें प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ, और सारे प्रश्न आप इन्हें बड़े आसानी से कर लेंगे। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, भाग आप कर लेंगे। तो देखिए चौथे प्रश्न में भी बहुत कुछ नहीं है, आप समझिए। कह रहा वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -1 से भाग दिए जाने पर -72 देता है। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -1 से भाग दिए जाने पर -72 देता है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, माने वह संख्या ज्ञात कीजिए जो -1 से भाग दिए जाने पर, माने जिसमें हम -1 से भाग दें तो -72 आ जाए। माने वह संख्या बताइए कि जिसमें हम -1 से भाग दें तो -72 आ जाए। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ से जान गए होंगे कि -1 से जब भाग देना है और उत्तर हमारा -72 आ रहा है, तो वह संख्या जिसमें हम भाग देंगे वह धनात्मक ही होगी, क्योंकि अगर वह संख्या भी ऋणात्मक हो जाएगी तो उत्तर हमारा धनात्मक आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न हल करेंगे, तो माने वह संख्या हम x मान लेते हैं, ऐसा कोई चर मान लेते हैं। तो माना वह पूर्णांक x है, तो फिर क्या करेंगे, x भागे -1 बराबर -72। तब देखिए -1 कौन सी ऐसी संख्या है कि उसमें हम भाग दें कि 72 आ जाए। तो 1 से तो 72 में भाग देंगे तभी 72 आएगा। 1 से यदि हम 72 में भाग देंगे तभी 72 आएगा। तो आप ऐसे हल भी कर सकते हैं, x गुणते 1 बटे -1 कर लें बराबर -72। तो आप देखिए x का 1 में गुणा हुआ x और बटे -1 बराबर -72। अब देखिए x बराबर माने यहाँ भी बटे 1 आप समझिए, तो इसका गुणा हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, तो x हो गया। अब -1 का -72 में जब गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 72 आ गई, माने वह पूर्णांक क्या होगा, 72 होगा। कि यदि हम 72 में -1 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा वह -72 आ जाएगा। तो देखिए आप समझ लीजिए एक बार और इसे, x भागे -1 बराबर -72, ऐसा एक समीकरण हमने बना लिया। अब देखिए भाग का चिन्ह जब हमने गुणा में परिवर्तित किया तो यह संख्या जो -1 है पलट गई है, संख्या जो अंश था वह हर बन गया। अब बराबर -72 वैसे ही हमने लिख दिया। फिर देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया, 1 बटे -1 और फिर हाँ इसका गुणा हमने कर लिया, मैंने x का अंश में गुणा किया 1 में, और x बटा 1 ऐसा था ये अंश का अंश से हर का हर से, तो x बटा -1 हमें प्राप्त हुआ बराबर
72/1। अब देखिए तिर्यक गुणा हमने किया इसका इससे और इसका इससे, तो जब इसका x का 1 से गुणा किया तो x ही आया, लेकिन -1 का जब -72 से गुणा किया तो +72 हो गया। तो बस वह पूर्णांक क्या है, 72 है। अब इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न भी है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -1 से भाग दिए जाने पर 112 देता है। तो देखिए यहाँ उत्तर आपका धनात्मक है, इसका मतलब 112 जो संख्या है वह भी ऋणात्मक है, उत्तर आपका आएगा -112। तो इसी प्रकार उसमें भी आप एक चर मानकर हल करेंगे और लेकिन आपका माने जो उत्तर आएगा वह -112 होगा। तो इस प्रकार से आपका यह अभ्यास समाप्त हुआ और कल हम नए अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तब तक आप अभ्यास करिए। धन्यवाद।